हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूडिंग सम टेक्निकल डिटेल्स, रूट अलाइनमेंट्स, एक्सप्रेसवे टोटल लेंथ, कनेक्टिंग स्पर्स, स्ट्रक्चर्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, लैंड एक्विजिशन, प्रोजेक्ट कॉस्ट, completion date of this expressway project, total number of packages, कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि वर्तमान में बेंगलोर से चेन्नई की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है और इस रूट पर ट्रैफिक कंडीशंस के कारण सफर में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है, जिसकी वजह से आम नागरिक के साथ साथ लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन के कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। समय समय पर इस एक्सप्रेसवे के बनने की मांग उठती रही है, जैसे कि वर्ष 2011 में द जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया ने इस बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए अपना प्रपोजिशन सबमिट किया था और इसके बाद NHAI ने भी वर्ष 2012 में इसकी स्टडी करवाई थी, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं हो पाया। इसके बाद वर्ष 2015 में यह प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया और अब 2022 में जाकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। 1 जनवरी 2021 को इस एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 7 NE7 के नाम से लेबल कर दिया गया। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट कुल 258.80 किलोमीटर में बनाया जा रहा है। यह एक ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड टाइप एक्सप्रेसवे होगा। इस प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड कॉस्ट लगभग 18,000 करोड़ होगी। बात करें अगर इस एक्सप्रेसवे के रूट अलाइनमेंट की, तो यह एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलोर के नजदीक स्थित होसकोटे से शुरू होकर वेंकटगिरी कोटा, पालमनेर, मेलपाड़ी, रानीपेट, अराकोनम होते हुए तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के नजदीक स्थित श्री पेरम्बदूर तक जुड़ेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के डिजाइन प्रोसेस में 4 स्पर रूट्स का भी प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें से सिर्फ एक स्पर रूट को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाने का निर्णय लिया गया। यह स्पर रूट बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे को कोलार गोल्ड फील्ड से जोड़ेगी और इस स्पर रूट की लंबाई 2.05 किलोमीटर रखी गई है। अगर इस पर रूट को मेन एक्सप्रेसवे में सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रोजेक्ट में कुल 260.85 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। यह एक्सप्रेसवे तमिलनाडु में चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड से इंटरसेक्शन इंटरचेंज के माध्यम से भी जुड़ेगा और वहीं कर्नाटका में वर्तमान में चल रहे बेंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट को भी एक स्पर रूट के माध्यम से इस एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी चल रही है। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 4 लेन टाइप होगा, जिसे भविष्य में बढ़ाकर कुल 8 लेन का किया जा सकता है और इसके लिए इसके मीडियन की चौड़ाई को 21 मीटर्स और डिप्रेस्ड टाइप रखा गया है, जिसमें भविष्य में 4 लेन रोड का कंस्ट्रक्शन आसानी से किया जा सकेगा। इन्हीं वजहों से इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन को 8 लेन एक्सप्रेसवे के अनुसार किया गया है और फिलहाल लैंड एक्विजिशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे इस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। तो दोस्तों, एक बात तो तय है, इस प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक बनने के बाद बेंगलोर से चेन्नई की दूरी, जो कि वर्तमान में सफर में 7 से 8 घंटे का समय लेती है, घटकर मात्र 3 से 4 घंटे की हो जाएगी। इसके साथ ही बेंगलोर चेन्नई और उसके आसपास के शहरों की कनेक्टिविटी भी तेज और बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से वर्तमान का लॉजिस्टिक कॉस्ट भी 30 से 40% कम हो जाएगा और अल्टीमेटली यह प्रोजेक्ट तीनों राज्यों के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में कुल 144 माइनर ब्रिजेस, 9 मेजर ब्रिजेस, 4 रेलवे ओवरब्रिज, 143 कलवर्ट्स, 52 पेडेस्ट्रियन अंडरपास, 41 व्हीकुलर अंडरपास और 17 फ्लाईओवर टाइप स्ट्रक्चर्स के निर्माण का भी प्रावधान है। साथ ही इन स्ट्रक्चर्स का 4 लेन चौड़ाई के बजाय पूरे 8 लेन एक्सप्रेसवे के अनुसार कंस्ट्रक्शन होगा, जिससे भविष्य में लेन एक्सटेंशन में समस्या का सामना न करना पड़े। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के निर्माण की जिम्मेदारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के अंतर्गत आती है और इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM मॉडल के तहत बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कुल 3 फेज और 10 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फेज 1 जो कि कर्नाटका में आता है, उसमें 3 पैकेजेस, फेज 2 जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, उसमें 3 पैकेजेस और फेज 3 जो कि तमिलनाडु में आता है, उसमें 4 पैकेजेस आते हैं। वर्तमान में सभी पैकेजेस पर कंस्ट्रक्शन वर्क का काम पैरेलली किया जा रहा है। बात करें अब इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो इस प्रोजेक्ट में दिलीप बिल्डकॉन, KCC बिल्डकॉन, मॉन्टी कार्लो,
एप्को इंफ्राटेक, डीपी जैन इंफ्रा जैसे जायंट कंपनीज काम कर रही हैं। बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेडलाइन दिसंबर 2025 तक शेड्यूल किया गया है। तो दोस्तों, यह थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।